गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं मैथमेटिक्स, जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट होगा। इसमें नंबर सिस्टम की वीडियोज़ होंगी आज, ये संख्या पद्धति की पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है अभी संख्या पद्धति पर, चूँकि 1 बाय 1 क्वेश्चन हमें सभी करने हैं, तो हमने पिछली वीडियो में 16 क्वेश्चन किए थे। आज हम 17 और उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखना। 17th क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना, और 2x प्लस 1 अपॉन 6 हो तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 19 स्क्वायर का मान हमें बताना है। देखना हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या एक था n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला उसके लिए था अगर हम संख्या रेगुलर लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक के बाद में फिर 3 दी गई, फिर 5, फिर 7, फिर 9, यानी कि विषम संख्या इसमें दी हैं, ओड नंबर्स दिए गए हैं। तो ओड नंबर्स के लिए हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, जैसा n और n प्लस 1, और ये आ जाएगा यहाँ पर n प्लस 2 अपॉन 6। इसमें हमें वैल्यू इसकी पुट करनी है। देखना तो n इक्वल टू इसमें कितना है हाईएस्ट नंबर 19, n इक्वल टू 19, तो इसमें वैल्यू रखिए आप। देखना n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 इंटू ये कितना 19 प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा 19 प्लस 2 अपॉन 6। इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। देखना तो ऊपर कितना आ जाएगा 19 इंटू 90 और 1 कितने हो जाएंगे 20, और प्लस 19 प्लस 2 21 इंटू गुना अपॉन 6। 6 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो 3 दूनी से 3 सते 21, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे कितना 19 के साथ में गुना 19 सते 133, यानी कि आ जाएगा 1330। इसका गुणनफल कितना 1330, ये आंसर इसका, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, दो प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया, हम संख्याओं में निकालना है। देखना अगर हम प्राकृतिक क्रमागत कंसेक्टिव ओड नंबर्स लेते हैं, ये आपको बताया कि कंसेक्टिव जो हम मानते हैं, जैसे a प्लस 2 और a प्लस 4 a प्लस 6, जितने भी हमें संख्या लेनी है हम इस तरीके से संख्या लेंगे। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का देखना, सम और विषम के लिए दोनों यही होता है फॉर्मूला। पिछली वीडियो में हमने बताया था, अगर आपको इसमें कुछ देखना है, डाउट क्लियर करना है, वो पिछली वीडियो देख सकते हैं आप। इनके वर्गों का योगफल कितना है 394, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस a का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 394 के इक्वल है। यहाँ से देखना होल स्क्वायर खोल लेंगे इसका, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और प्लस के 4a, ये तो हमने किसका a प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये a स्क्वायर इक्वल टू 394। यहाँ से तो 394 को हम इधर लाएंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4a और माइनस 394 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे क्या बचे, पहले 4 लिख लीजिए, 4a और माइनस 390 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 195 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 195 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 2, तो क्या आ जाएंगे 15 और 13 हो जाएंगे, 15 और 13, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो a स्क्वायर ये फाइनली आंसर आ जाएंगे a स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2 को हम 15 माइनस 13 a और माइनस 195 इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा इसमें 13 और एक आ जाएगा a इक्वल टू माइनस के 15, माइनस को हम छोड़ देंगे, a बराबर हमने क्या निकाला 13, यानी कि संख्या क्या आई वो 13। क्या पूछा है क्वेश्चन में, उन संख्याओं का योगफल कितना है। हमने क्या संख्या मानी थी a और a प्लस 2, इनका आप योगफल करना, दोनों को जब जोड़ते हैं a और a कितना आया 2a प्लस 2, a की वैल्यू 13 है, तो 2 गुना 13 और प्लस के 2 26 और 2 28, इनका योगफल कितना आ जाएगा 28, यह आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 9 और 10 किसके इक्वल होगा। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, इसमें क्यू वाला है, तो अगर हमें योग निकालना है, योगफल का फॉर्मूला आ जाएगा इसके सम का, यह आ जाएगा n और n प्लस 1
अपॉन 2 इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये इसमें फॉर्मूला, पिछली वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं आपको। तो इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 10। जो भी मैक्सिमम नंबर होता है, जो भी अधिकतम संख्या होती है, वो n की वैल्यू होगी। जैसे n की वैल्यू 10 और ये कितना 10 हो रहा है कि 11 और बटे 2 इसका होल स्क्वायर। ये करेंगे कितना आएगा 5, तो 11 पंजे 55, 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर करते हैं, देखना जिसके बाद में 5 होता है उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है लिखने की स्क्वायर। 5 को तो हम क्या लिखते हैं 25 और 5 से एक बड़ी संख्या ले लीजिए 6। 5 गुना 6 कितना आ जाएगा 30, तो योगफल कितना हो जाएगा ये 325, इसका आंसर आ जाएगा 3025। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखना 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 10 क्यूब। हमारे पास 1 से 10 तक का जैसे फॉर्मूला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस 3 क्यूब, और ये कहाँ तक 10 तक हमें लिखना है। तो इसका फॉर्मूला तो 1 से 10 का हो जाएगा और इसमें n वाला फॉर्मूला, यानी कि n और n प्लस 1 का होल, n प्लस 1 अपॉन 2 इसका पूरे का हम क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। ये तो इसका हुआ माइनस, इसमें से अगर हम माइनस कर दें 1 से 4 तक 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस 4 क्यूब, ये क्यूब लिखा है यहाँ पर घात 3। अगर हम ये माइनस करते हैं यानी कि इसका फॉर्मूला n और n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी 4 और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रहेगी 10, यानी कि 1 से 10 तक में से हमने 1 से 4 का माइनस कर दिया तो हमारे पास 5 से 10 तक बचेगा। इसका योग निकालिए आप, तो 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 10 और गुना है कितना 11 और बटे 2 इसका होल स्क्वायर, जो हमने पीछे भी अभी क्वेश्चन किया था। n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम 4, मैक्सिमम चूँकि वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये इसमें से माइनस करना है तो 2 से कितना आ जाएगा 5, 55, 55 का स्क्वायर वही आ जाएगा 30 और 25 और माइनस के कितना आएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा 100। तो 100 इसमें से माइनस करेंगे क्या बचेगा 2925। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 20 का ये आंसर हो जाएगा, है ना 2925। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है ऐसे ही 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये कहाँ इसका मान दिया है तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। देखना इसका 21 क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू निकालनी है तो हम इसी को लिखेंगे। हमें निकालना है योग कहाँ से 21, देखिएगा 2 क्वेश्चन ये एक साथ ही हैं। 4 ये लिखा ना 4 और प्लस के कितना 32 और प्लस 108 और प्लस के ये कितना दिया है 4000 अप टू ये दिया है 4000, ये यहाँ तक वैल्यू है प्लस करके है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ से 4 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस 8 और प्लस के आ जाएगा 27 और प्लस के यहाँ से 4 कॉमन लिया तो कितना 1000। इसमें ये दिया है 4, हमें इसकी वैल्यू पता है जैसे 1 का क्यूब करेंगे प्लस 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 की घात 3 2 क्यूब और प्लस 27 को हम क्या लिखे 3 की घात 3 और प्लस अप टू ऐसे ही 10 को हम इसे क्या लिख सकते हैं 1000 को 10 की घात 3। तो इसमें आप 4 और यहाँ से 1 क्यूब इसमें n वाला लगाइए फॉर्मूला। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी निकाली है अभी 30 25, ये कितना था 30 और 25 इसका क्यूब का, इसे आप 4 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और ये कितना आ जाएगा 1 और 4 दिया 12, 12100। ये क्या हो जाएगा इसका सम आ जाएगा ये। तो ये हमारा क्या आंसर 21 का। ऐसे ही अगर हम देखते हैं इसी में 22 क्वेश्चन, देखना 22 एक वो देख लीजिए हिंट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये दिया है 30 25 और इसमें 2 का घन 4 का घन 6 का घन हमें निकालनी है वैल्यू। किसका 2 का घन लिखा है प्लस 4 का घन और प्लस 6 का घन और प्लस ऐसे ही किसका 20 क्यूब। आप इसमें से 2 का घन कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस 2 का घन हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना बचा इसके हमने 2 के टुकड़े किए या टुकड़े करके आप लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ 2 का घन बचेगा, ऐसे यहाँ पर किसका 3 का घन बचेगा, चूँकि 2 का घन तो बाहर कॉमन ही है। ऐसे ये किसका 10 का घन आ जाएगा, तो यहाँ से चूँकि हमने 2 कॉमन लिया है तो अभी ये किसका 10 का घन आ जाएगा। यहाँ से 10 का घन हमने क्यूब कॉमन लिया है। अब क्या बचेगा हमारा 2 का क्यूब हम क्या लिखेंगे 8, ये तो हमने 8 लिखा और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में भी है कितना 3025, ये इसकी वैल्यू दी है यहाँ से। तो क्या करेंगे हम 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, ये 8 के अगर गुना करते हैं 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20 और ये आ जाएगा 2 और यहाँ से 8 दिया 24, ये आ जाएगा इसमें 24,200 हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
योग और अंतर गुणा पर आधारित। देखना, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है तो उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है ना। तो संख्या क्या है देखना, या तो ऑप्शन से कर सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। अगर हम दो संख्या मानते हैं x और y, तो x y में हमने दो संख्या मानी, या a भी कुछ भी मान लीजिए आप, x y इनका गुणनफल दिया है 336 और इनके योगफल और अंतरफल से 28 अधिक है। जो इनका योगफल है अंतर से 28 अधिक है, इनका योगफल x प्लस वाई, इसके अंतर से x माइनस वाई से कितना अधिक है, 28 अधिक है, एक ये है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखना x से तो x ही कैंसिल हो जाएगा, y को जब इधर लाएंगे क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 28, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 14, 14 y की वैल्यू। हमें ये वैल्यू इसमें रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 14, तो x इंटू 14 इक्वल टू 336, 14 से भाग करेंगे, 14 दूनी 28, क्या बचेगा 5, 14 चौका 56, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 24। तो y बराबर 14 और x बराबर 14 निकालना हमें क्या है, तो संख्या क्या है ये निकालनी थी, तो इसमें बी आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 दिया हुआ है। उन तीन क्रमागत, तो तीन क्रमागत संख्या हम कंसेक्टिव नंबर्स क्या मानेंगे, a और a प्लस 1 और a प्लस 2, ये तीन संख्याएं लेंगे हम, ये मान लेंगे संख्या हमने माना है। संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। अगर हम इनका योग करते हैं तीनों का, ये बराबर 15 के हैं, तो यहाँ से संख्या देखना कितनी आ जाएगी, 3a प्लस 1 और 2 3 बराबर कितना है 15, 3 को हम इधर लाएंगे तो 3a इक्वल टू कितना बचेगा 12, a से भाग करेंगे a बराबर 4। इसका मतलब संख्या क्या क्या है वो, एक तो संख्या हमने a प्लस 2 मानी थी, a प्लस 1 और a, तो संख्या हमारी क्या आ जाएंगी, जैसे 4, एक संख्या इससे बड़ी होगी 5 और 1 हो जाएगी 6, तो इन तीनों की गुना है ना, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120 इसका आंसर आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल को 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। उस अज्ञात संख्या निम्न में से इसका गुणज किसका होगा, यानी कि किससे वो संख्या कटेगी, हमें बताना है। देखना, अगर हम एक संख्या x लेते हैं, ये हमने संख्या मान ली x, अज्ञात संख्या है, अज्ञात एनानोमस नंबर अज्ञात, तो क्या कहा है 71 और एक अज्ञात संख्या 71 71 और एक अज्ञात संख्या x से गुणनफल को कितना जोड़ते हैं इसमें 47, आप यहाँ पर 47 जोड़ दीजिए और नई संख्या को 7 से विभाजित करना है। अगर हम इसको 7 से विभाजित करते हैं तो एक नई संख्या 98 प्राप्त होती है। देखना, 71 को अज्ञात संख्या से गुना करने पर और उसमें 47 जोड़ने पर पूरी संख्या को 7 से अगर भाग करते हैं तो 98 प्राप्त होती है। हमें x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये कितना आएगा 71x प्लस 47 इक्वल टू, इसमें अगर गुना करते हैं हम 25 में, तो गुना करके कितना आ जाएगा 7 8 56, ये कितना 686 आएगा, 686। 47 को आप इधर ले आइए, तो 71x बराबर 47 घटाते हैं, 16 में से 7 घटाएंगे 9, और ये क्या बचेगा 7 में से 4 3 और ये 6, 71 से भाग करते हैं, 7 9 63, x की वैल्यू कितनी आएगी 9, x बराबर 9, वो जो अज्ञात संख्या है x का मान कितना है 9। अब हमें 9 देखना है, 9 के मल्टीपल हम क्या लिख सकते हैं, गुना किसके, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या है ना किससे कटती है, 3 से कट जाएगी, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये कहा है कि तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में किसकी गुणज होगी, गुणज यानी कि मल्टीपल कोफिशेंट किससे कटेगी, 3 से कटेगी, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में देखना, यदि दो संख्याओं का योग उनके अलग अलग गुना की जाए तो गुणनफल क्रम से 247 और 114 प्राप्त होता है। हमें संख्या बतानी है। देखना, दो संख्या है, एक तो a प्लस बी, हम दो संख्याओं का योगफल, अगर एक संख्या हम लेते हैं a और b, तो इनका योगफल कितना हुआ a प्लस बी को जब हम a से गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 247, और जब हम इसे b से गुना करते हैं, जैसा a प्लस बी को अगर हम दूसरी संख्या b से गुना करते हैं, अब प्राप्त होता है हमें 114। क्या बतानी है हमें, वो संख्याएं बतानी है कि कौन कौन सी संख्या है। दोनों समीकरणों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं, पहले आप इसकी गुना कर लीजिए, अंदर एक इजी इक्वेशन बनाइए, क्या a² प्लस के ab बराबर कितना 247, और नीचे क्या आ जाएगा b² प्लस के ab इक्वल टू 114, 114 114,
ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और ये कौन सी इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ना आप। ए में हम ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू 7 और 4 11 हो जाएंगे। ये कितना है, 4 और 1 5 और 1 6 और ये बचेगा 361। ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 361। इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 361 का स्क्वायर रूट 19 हो जाएगा। इसका योगफल कितना आएगा, 19 आंसर है। ये पूछा गया तो क्या आ जाएगा आंसर, ए आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, इनके वर्गों का योग कितना होगा। देखना a प्लस बी, दो का योग कितना दिया है 24 और गुणनफल कितना है, ए बी की वैल्यू बराबर 143। हमें इनके वर्गों का योगफल बताना है। तो 27 में अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं दोनों समीकरणों का वर्ग करने पर, जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, वर्ग खोलते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू 24 का कितना हो जाएगा 576। अच्छा, हमें इसका मान निकालना, ए बी का तो दिया हुआ है ना गुणनफल, ए बी का 143, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2 गुना 143 143 इक्वल टू 576। आप इसे इधर ले आइए, गुना कर लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 576 में से आप माइनस करेंगे, 2 की गुना करना, 2 3 6 2 चौक 8 और 2 की इसमें गुना करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 16 कितना है, 6 में से 0, 17 में से 8 9 और यहाँ पर 4 में से 2, तो 290 इसका योगफल आ जाएगा ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूछा गया है, यह इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शून्येतर ऐसी संख्या जिनका अंतर उनके योगफल और गुणनफल का अनुपात 1:5 अनुपात कितना है 36। तो इसके हमें योगफल निकालना है कि संख्या का योगफल क्या होगा। देखना, दो संख्या अगर हम a और b लेते हैं तो इसमें बताया जो अनुपात दिया ना 1:5 और 36, ये इनके अंतर का, दो संख्याओं का अंतर डिफरेंस कितना आएगा a माइनस बी और इनका योगफल कितना a प्लस बी, चाहे आप एक्स वाई मान लीजिए ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुणनफल कितना है ए बी। ये तो इनका गुणनफल हुआ, ये क्या है इसका योगफल और ये आ जाएगा इसका अंतर। इनका अनुपात दिया हुआ है, अनुपात जो कितना है ये बराबर 1:5:36। यहाँ से कोई सी भी आप दो टर्म ले लीजिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर करते तो यहाँ से भी फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा हमें। देखना ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके, हम फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। देखना अनुपात है तो बटे में भी लिख सकते हैं a माइनस बी और बटे में हम क्या ले रहे हैं a प्लस बी। हमने पहले ये इक्वेशन ली है, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म लिया है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड। तो हमने क्या लिया फर्स्ट और सेकंड, इधर से भी आप फर्स्ट और सेकंड लीजिए, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड और ये थर्ड, ऐसे अनुपात में कंपेयर करते हैं। तो ये कितना 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से कितना आ जाएगा 5a माइनस के 5b इक्वल टू a प्लस बी। आप ए बी को इधर ले आओ, b को इस तरफ ले आइए, आप a को आप यहाँ पर ले आइए, तो 5a माइनस के a क्या बचेगा 4a इक्वल टू ये कितना आ जाएगा b और 5b प्लस हो जाएगा, यानी कि 6b। 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 2a इक्वल टू 3b। a बटा b यहाँ से कितना आएगा, ऐसा a और बटे b बराबर 3/2, यानी कि आया 3:2 के अनुपात में वो संख्या है। अगर यहाँ हम एक कोफिशिएंट लगाते हैं, एक आप ये संख्या मान लीजिए, एक संख्या तो 3x और एक 2x है, दो संख्या है 3x और 2x। देखना यहाँ से हमने क्यों नहीं लिया था, ये इनके अंतर का और योग का अनुपात था, अब संख्याओं का ये अनुपात है। इस बार आप क्या लेंगे सेकंड और थर्ड। सेकंड क्या है अनुपात a प्लस बी और थर्ड कितना है ए बी, बराबर ये किसके, यहाँ से भी सेकंड और थर्ड लीजिए, बटे 5 और इसके कितना है 36, 5/36। देखना पहले हमने फर्स्ट टर्म लिया था और सेकंड, यहाँ से भी फर्स्ट और सेकंड बराबर रखे थे आपने। इस बार सेकंड और थर्ड, यहाँ से भी सेकंड और थर्ड, सेकंड क्या था 5 और थर्ड क्या था इसमें तीसरा 36। तो आप ए बी का मान आप यहाँ से रखो, हमने ए बी की संख्या मान ली 3x और ये 2x। यहाँ से देखना ए का मान कितना लेंगे हम 3x और b का मान हमने 2x और बटे कितना है 3x और गुना ये आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना है 5/36। ये 5/36। आगे देखिए आप इसमें 3 और 2 5, आगे क्या आएगा 5x अपॉन ये कितना आ जाएगा 3x और गुना 2x, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना है 5/36। ये है इसका, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे ये तो कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे 6 6 36 क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 6,
तो हमारी संख्या क्या आ जाएंगी, हमने दो मानी थी संख्या, एक तो 3x और एक मानी थी 2x। क्या पूछा है इसमें, इनका योगफल कितना होगा, तो 3x और 2x का योगफल कितना हुआ 5x। x का आप मान रख दो इसमें, तो 5 गुना 6, 5 6 30, 30 इसका योगफल आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन इसका ये बेस्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट करते रहिए और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। ऐसे ही नंबर 23 क्या है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल इतना है, दूसरी और तीसरी का, और तीसरी और पहली का गुणनफल ये दिया है कितना 48। तो हमें तीसरी संख्या बतानी है 28 में। देखना, अगर हम संख्या लेते हैं एक्स वाई, अगर हमने पहली संख्या एक्स वाई और जेड, हमने तीन संख्या ली है, तो क्या कहा है पहली और दूसरी का गुणनफल, यानी कि एक्स और वाई का गुणनफल कितना है 42। ऐसे ही दूसरी और तीसरी का, यानी कि वाई का और जेड का गुणनफल कितना है 56, और तीसरी का दिया है जेड का और एक्स का गुणनफल कितना 48। ये तीन इक्वेशन है, आप तीनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करो। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। इनका आप मल्टीप्लाई करना, एक्स के एक्स में गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये तीन आए यहाँ से, मल्टीप्लाई इधर से भी 42 इंटू 56 इंटू 48। यहाँ से अगर हम निकालते हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू, इन तीनों का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 42 इंटू 56 इंटू 48, इसकी मल्टीप्लाई फैक्टर कर लो आप, है ना। तो यहाँ से देखते हैं कि एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई और जेड इक्वल टू कितना, 42 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 42 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7, ऐसे ही 56 को 7 इंटू 8, 56, ऐसे ही 48 को हम क्या लिखेंगे 8 इंटू 6। हमने इनके तीनों के फैक्टर कर लिए अलग अलग, यहाँ से तो 42 के किए हैं, ये 56 के, और ये किसके 48 के। यहाँ से आप इनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 6 और 6, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6, 7 के 2 जोड़े हैं तो 7 आ जाएगा, और 8 के भी 2 हैं तो 8 आ जाएगा, है ना। ये है, ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू आई 6 गुना 7 गुना 8, ये है। हमें क्या पूछा है इसमें, तीसरी संख्या यानी कि जेड की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख दो। एक्स वाई की कितनी है 42, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से देखना, एक्स वाई की 42, तो 42 जेड इक्वल टू किसके हैं 6 गुना 7 और गुना 8 के, तो 6 से 42 कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू 8, ये आंसर आ जाएगा, तीसरी संख्या 8 हो जाएगी। तो इसका ये आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, चार क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है को पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल इसमें दिया है कितना 1001। तो हमें ये बतानी है। देखना, अगर हम 3 संख्याएं मानते हैं, जैसा ए बी सी, ये 4 संख्या हैं, तो पहली 3 का गुणनफल कितना, 3 संख्याओं का गुणनफल 385, यानी कि ए बी और सी का गुणनफल 385, और ऐसे ही अंतिम 3 कौन सी यहाँ से बी सी और डी, तो ये बी सी और डी का गुणनफल दिया है 1001, ये है। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बनती हैं। आप इनमें ये देखिए, इसमें कॉमन क्या है यहाँ पर बी सी, तो बी सी का मतलब ये हुआ जो इनमें है कॉमन, इसका मतलब ये एलसीएम है, इसका महत्तम समापवर्तक। आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ले लीजिए, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक में से। तो ये जो 385 और 1001 का महत्तम समापवर्तक होगा एचसीएफ, 7 भी हो जाएगा 11 भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैक्सिमम इसमें देखें तो 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। 77 से दोनों संख्या विभाजित होती हैं, है ना, 385 भी होती है और 1001 भी होती है। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आई हमारी, बी सी बराबर 77 आया। मान क्या पूछा है इसमें, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि जो सबसे लास्ट की होगी, डी का हमें मान बताना है। तो डी का अगर हमें मान बताना है तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो आप, ये डी में देखना, सॉरी बी सी की। तो अगर इक्वेशन हम सेकंड से देखते हैं, यानी कि बी सी और डी का मान कितना है 1001, और बी सी का हमने अभी निकाला है महत्तम समापवर्तक 77, 77 डी बराबर 1001 आ जाएगा। यहाँ से डी का मान कितना, अगर हम 1001 को भाग करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा, इससे शायद ये मान होगा, डिवाइड करते हैं 77, 1001 और बटे 77, तो इससे मान आएगा 13 आ जाएगा क्या, 77 की 1 में 77 और 13 मान आ जाएगा लगभग ये। तो सबसे बड़ी संख्या डी बराबर कितनी 13, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, दो संख्याओं का योगफल कितना है 16,
दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखना जो व्युत्क्रम है ये समझिए आप पहले क्या होता है व्युत्क्रम। रिवर्स प्रोपोर्शनल या विलोमानुपात भी कहते हैं। जैसे कोई संख्या x है, x का व्युत्क्रम अनुपात 1/x हो जाएगा। कोई संख्या है 5 तो 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा। तो हम बटे में जो लिखते हैं, अगर एक संख्या है a और दूसरी संख्या b, दो संख्याओं के योगफल 16 गुणनफल 55 है, तो इनका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसका व्युत्क्रम लिखते हैं 1/a और 1/b, इनका योगफल ये आ जाएगा। एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा ab, तो दोनों का एलसीएम a से अगर डिवाइड करते हैं तो b + a। क्या दिया क्वेश्चन में, देखना ऊपर जो अंश में लिखा गया है ये तो योगफल है और बटे में इसका गुणनफल। योगफल कितना दिया 16 और गुणनफल कितना है 55। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अब ऊपर हम क्या लिखेंगे योगफल और बटे में क्या आ जाएगा 55, तो 16/55 ये आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हर बार हमें ये सोल्यूशन नहीं देना, ये तो समझने के लिए केवल योग बटे, अगर उनका वो निकालना है ना व्युत्क्रम, तो योग बटे गुणनफल लिखना है, योग बटे गुणनफल, बस ये लिखना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का योगफल 11 है और गुणनफल कितना है 18, तो क्या आंसर आ जाएगा 11/18, ये आंसर हो जाएगा। ऊपर योगफल नीचे गुणनफल, ये भी 33 ऐसे ही है। गुणनफल कितना है 35 और योगफल है 12, तो 12/35 आंसर। ऊपर योगफल बटे में गुणनफल आंसर। तो डायरेक्ट याद रखिएगा फॉर्मूला। आगे क्वेश्चन नंबर 34, दो संख्या का योग 40 है, उसका गुणनफल 375 है, तो 40/375 इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लीजिए आप 4 से 4, 8 से 8 कितना 5 5 8 40 और 5 से कितना 5 7 35 और 5 कितना बचेगा 2 5 5 25, तो 8/75 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 336 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 35। तो संख्याएं हम क्या लेंगे a b और गुणनफल 36, फॉर्मूला लगाएंगे। देखना दो संख्याओं का अंतर a - b बराबर कितना 5 और इनका गुणनफल a b बराबर कितना है 336। देखना एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे a + b का होल स्क्वायर और माइनस के a - b का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है एक गुणनखंड का, इसमें हम मान रखते हैं a - b का होल स्क्वायर 5 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है a + b का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 बराबर 4। ab का मान कितना है 336, तो 336 ये मान दिया हुआ। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस के 25 और बराबर 4 से गुना करते हैं, 4 6 के 24, 4 × 12 और 2 15 और 4 × 12 और 1 13, 25 को हम इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 जोड़ेंगे 4 5 9 और 5 और 2 7 आ जाएंगे 1379। हमें निकालना है a + b का मान, इसका योग निकालना है और हमारे पास क्या है इसमें 1369 आएगा 69, ये 69 आएगा 1369, इसको अगर ऐड करते हैं 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि 1369 का स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर। इसका जो स्क्वायर रूट है ये कितना हो जाएगा 37, तो 37। a + b का मान कितना होगा 37, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो 37 क्या बी आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 हो उनका गुणनफल, तो इनका अंतर कितना होगा। सेम ये भी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, करके देखना आप, ये कुछ क्वेश्चंस आप भी करके देखना। दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का अंतर कितना, यही फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर और माइनस के a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। आप इसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा दूसरे का। सेम क्वेश्चन है ये भी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 39, दो संख्याओं का अंतर 14 है, इनका योगफल 20 है, तो गुणनफल क्या होगा। अंतर दिया है यानी कि a + b का होल स्क्वायर और माइनस के a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। मान रखते हैं इनका योग कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर और माइनस के इनका अंतर कितना 14, 14 का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अंतर कितना, ये 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, माइनस के 14 का 196 इक्वल टू 4ab। तो क्या आ जाएगा इसमें से जब माइनस करेंगे, या आप a + b का दोनों का मान ऐसे रखिए, इसमें से माइनस कर लो, ab का मान निकल जाएगा गुणनफल। या ऐसे भी कर सकते हैं दूसरा, दो संख्याओं का अंतर a - b बराबर 14 और a + b बराबर कितना आ जाएगा 20। ये दो इक्वेशन है, दोनों को हल करेंगे तो कैंसिल कितना है 2a इक्वल टू यहाँ से 34, a का मान कितना आएगा 17 और a का मान हम इसमें रखते हैं तो b का मान आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 39 में b बराबर 3 आ जाएगा। तो ये 17 और 3 इनका गुणनफल
तो 17 गुना 3 बराबर 51, इससे भी हो जाएगा। तो दो तरीके हैं इसके करने के, एक क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या और व्युत्क्रमों के अंतर का 3 गुना है। देखना क्वेश्चन करते हैं 40। एक धनात्मक संख्या हमने x ली और इसके व्युत्क्रमों का योग 1/x, इन दोनों का योग क्या दिया है, संख्या और उनके व्युत्क्रम का अंतर, संख्या x और व्युत्क्रम x हुआ, इनका अंतर से कितना गुना है, अंतर का 3 गुना है। इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू लेनी है। खैर इसमें अंदर मल्टीप्लाई करना आप, x + 1/x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3/x, ये 3/x 3/x। तो 3/x को आप इधर ले आए, इस संख्या को इधर, तो 1/x प्लस के 3/x बराबर ये कि 3x माइनस के x कितना बचेगा, 2x। ऊपर कितना आ जाएगा, 4/x इक्वल टू 2x, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, √2, ये आंसर हो जाएगा। संख्या क्या है, ये √2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 41 है भाग और गुना पर आधारित। देखना 41 है क्वेश्चन दिया हुआ, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 रहता है, उसमें से 7 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा, ये क्वेश्चन हमारे। देखना एक तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि फाइनली जो शेष बचता है, शेष को हम भाग करेंगे। आप 32 को ही 7 से भाग कर लीजिए, तो क्या बचेगा इसमें, देखना 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 चौक 28 इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, इसका शेष ही आंसर। एक और दूसरा भी इसका तरीका है, उस पर आधारित हम सारे करते हैं जो शेष फल वाले क्वेश्चन है। इसका एक और मेथड भी है, वो भी आप देख लीजिए। देखना एक भाज्य और भाजक का फॉर्मूला होता है, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। इसमें अगर मान रखते हैं हम भाज्य, भाजक और शेषफल, ये किसे कहते हैं, ये भी आप देख लीजिए। एक संख्या जैसे 17 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 3 जा कितने हो जाएंगे, 15। इसमें रिमाइंडर कितना होगा, 2 हमारा, 2 क्या बचा है तो शेष। इसके तो हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर या रेस्ट कहेंगे, रेस्ट। जिसको हम भाग देते हैं इसको डिविडेंट, DIVIDENT, डिविडेंट यानी कि भाज्य कहेंगे इंग्लिश में। जिससे भाग दिया जाएगा इसको भाजक, भाजक का मतलब डिवाइडर। और जो ऊपर हमारा है इसको भागफल कहेंगे, भागफल कोशेंट, QUITINT, कोशेंट, ये कोशेंट हो जाएगा। तो भाज्य क्या होता है, हमें भाज्य निकालना है। किसी संख्या को 49 से भाग देने पर जिससे हम भाग देते हैं वो तो भाजक कहलाती है। तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हैं भाजक और गुना भागफल को हम मान लेते हैं, कुछ भी m मान लिया, शेषफल कितना है इसमें बचता है 32। किसी संख्या को 49 से भाग देने पर भागफल m हमने खुद से माना है और प्लस भागफल कितना 32। इसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर, तो आप 49 के और 32 के ऐसे टुकड़े बनाइए जो 7 के मल्टीपल में बनते हैं, जिसमें 7 आता हो। तो 7 × 7m और प्लस के 32 में 7 चौक 28 यानी कि 4 गुना 7 और प्लस के क्या बचेगा इसमें 4। इस पूरी संख्या में से यहाँ से 7 आप कॉमन ले लीजिए। जब 7 हम कॉमन लेंगे क्या बचेगा अंदर, 7m और प्लस के 4 और क्या यहाँ पर 4। तो संख्या पहले भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जो प्लस में बचता है शेषफल। ये तो इसका तरीका हुआ ट्रेडिशनल, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक से कीजिए। जो भी शेष बचा हुआ ना 32 को पूछे जाने वाली संख्या से भाग कीजिए आप 7 से, 7 से भाग करेंगे 7 चौक 28, जो भी शेष बचता है वो आंसर हो जाएगा आपका। ये जो शेष बचा है शेष ही आंसर है, तो ट्रिक से हम काम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष बचता है, तो 35 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो 115 को आप 35 से डायरेक्ट विभाजित कीजिए। 35 से जब भी भाग करें, 35 दिया 105, जो इसमें 10 बचा है ये आंसर हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, 17 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। देखना जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप 18 को 17 से भाग करो, जो शेष बचेगा वो आंसर ही हो जाएगा। शेष कितना बचा, 1, तो 1 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 आता है। 8 से भाग करने पर क्या, 29 को अगर हम 8 से विभाजित करते हैं तो 8 या 24, क्या शेष बचेगा 5 आंसर इसका, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 425 को विभाजित करने पर 45 शेष बचता है, 17 से विभाजित। तो सेम क्वेश्चन है ये भी, शेष को शेष से भाग करो।
अच्छा, विभाजक के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार उसमें शेषफल। ये आप देखिएगा 46 क्वेश्चन 46। देखना जैसे भाज्य और ये होता है भाजक और भागफल और क्या दिया है शेषफल। ये 4 चीज़ें होती हैं फॉर्मूले में, है ना। इन्होंने क्या दिया है कि शेषफल का मान तो 40 दिया है, शेषफल कितना है 40, और ये कहा है कि विभाजक के योगफल में विभाजक, विभाजक का मतलब भाजक जिससे हम भाग करते हैं, विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। शेषफल कितना है 40, तो जो भाजक है इसका कितना है 10 गुना, सॉरी 5 गुना, तो 40 गुना 5, तो 40 पंजे कितने हो जाएंगे बराबर 200। ये तो 200 है, यानी कि भागफल इसका कितना है 5 गुना। और ये कहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना, ये जो भागफल है ये इसका 10 गुना है, इसका ये मतलब हुआ 10वां हिस्सा हो जाएगा भागफल का। तो ये जो 200 आया है यहाँ पर, 200 को अगर हम 10 से भाग करते हैं बराबर कितना है, 200 को भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं इसकी, फॉर्मूले में मान रखता है भाज्य बराबर भाजक और गुना भागफल और प्लस क्या आ जाएगा शेषफल, प्लस शेषफल। तो भाज्य हमें निकल जाएगा, भाजक का मान कितना है 200, भागफल का मान कितना है 20, शेषफल का मान कितना है 40। इसमें हम गुना करते हैं तो कितना आएगा 4000, 4000 प्लस के 40, तो फाइनली आंसर हमारा क्या हुआ 4040, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132, 25 को भाग करेंगे, वही 132 को आप 25 से भाग करिए, जो भी इसमें शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 मिलता है, उसे 13 से भाग करने पर क्या। तो आप 17 को भाग करो किससे, 13 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा 4, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 899 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 65 प्राप्त होता है, 31 से भाग करने पर। सेम क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, विभाजक के प्रश्न में भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, ए और बी का भाजक और भाज्य कितना होगा। देखना ये क्वेश्चन जैसे हमने पीछे भी किया था, भाजक भागफल का, विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। देखना एक तो क्या दिया इसमें भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य है ना, शेषफल और भागफल, ये 4 चीज़ें दी गई हैं भागफल। तो भाजक और भाज्य कितना है, ए और बी भाजक और भाज्य है, भाजक कितना है ए, भाज्य कितना है बी, ये दिया हुआ है, ए और बी भाजक और भाज्य है। भाजक भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना, इसका मतलब ये होगा भागफल इसका चौथा हिस्सा होगा, फिर a/4 इसका चौथा ही आ जाएगा, और शेषफल का दुगना है तो शेषफल इसका कितना हो जाएगा, भागफल शेषफल का दुगना, यानी कि इससे आधा हो जाएगा a/2। फिर से समझिए आप, भाजक और भाज्य ए और बी दिए हुए क्वेश्चन में, और दिया है कि भागफल भाजक भागफल का 4 गुना है, इसका मतलब भागफल उसका चौथा हिस्सा है, और भाज्य इसका शेषफल इसका दुगना है, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। फॉर्मूले में मान हम रखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। इसमें हम मान रखते हैं भाज्य का मान कितना है, ये दिया है बी बराबर भाजक कितना है ए, और गुना भागफल कितना है a/4, और प्लस शेषफल का मान आ जाएगा a/2। ये मान दिया गया है, यहाँ से निकालना b बराबर ऊपर कितना a²/4 और प्लस के a/2, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से 4, एलसीएम लेंगे, इससे भाग करेंगे a² प्लस के यहाँ से 2 से भाग किया तो 2a = b, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो 4 = ये आ जाएगा, 4 = ऊपर से आप a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा a+2, ये तो और बटे में कितना b आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा, ये ऊपर कॉमन ले लिया गया। तो इसके 50 क्वेश्चंस की हमारी आज की वीडियो बनी है, और इसमें 1 बाय 1 आप इन्हें नोट करते रहिए, इनका रिवीजन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैथ का रिवीजन जो जितना ज़्यादा होगा इतना हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर भी अगर जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, हम हर संभव ये कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन की वीडियो बनाई जाए, है ना। उसमें जो क्वेश्चन आपके अच्छे से होंगे उसको स्किप कर दीजिए, बाकी जिनका रिवीजन आप समझते हैं कि होना अनिवार्य है उनका आप रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।